नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में, जो कि 24 अक्टूबर 2022 को होगा। दिवाली के दिन मार्केट 1 घंटे के लिए खुलता है और इस क्रम में बाई करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत दिनों से ऐसा प्रचलन मार्केट में चलते आ रहा है, तो हम लोग को भी इस लोकेशन पे बाई करना है। 1 घंटे का जो आपको टाइमिंग मिलेगा 6:15 से लेकर के 7:15 तक मार्केट खुलेगा। इस क्रम में आप लोग कुछ स्टॉक या ईटीएफ में जितना हो सके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कौन से स्टॉक या ईटीएफ में अभी बढ़िया लोकेशन पे बाई करने के लिए मिलेगा, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत तक डिस्कशन करेंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग बनाने का मेन रीज़न है दोस्तों, क्योंकि हिंदू कैलेंडर से संवत 2079 स्टार्ट होने वाला है दिवाली के दिन से। तो 24 अक्टूबर के लिए 1 घंटे के लिए मार्केट खुलता है, इसी का नाम मुहूर्त ट्रेडिंग रखा गया है। और स्टॉक मार्केट खुला रहता है, बीएससी और एनएससी दोनों 1 घंटे के लिए खुलेगा। इसमें स्टॉक्स ट्रेड होंगे। जो मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइमिंग होगा दोस्तों, वो 6:15 से लेकर के 7:15 PM तक होगा। और स्टेक होल्डर्स अपना प्रोस्पेरिटी बढ़ाने के लिए और फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए कुछ यहाँ पे स्टॉक्स या ईटीएफ बाई करना शुभ माना जाता है। और आज के दिन हम लोग को कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बाई करना है, क्योंकि दिवाली में हम लोग कुछ खरीदारी करते हैं, बाई करना ही शुभ होता है। प्रॉफिट बुकिंग हम लोग नहीं करेंगे। और पहला ईटीएफ जिसमें हम लोग को आज कुछ पोजीशन बना के चल रहा है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी आईटी इंडाइसेस पे बेस्ड IT20 ETF के बारे में। ये भी निपॉन इंडिया का ही ETF है। हम लोग जनरली निपॉन इंडिया के ही ETF को बाई करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी मिलता है, बहुत ही सेफ ETF है। पहले नेटफिट IT के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम हो चुका है IT20 ETF, जिसमें टॉप के IT स्टॉक्स आपके बहुत ही कम प्राइस पे मिलते हैं। तो इसको भी आप लोग बाई कर सकते हैं। TCS, विप्रो, इन्फोसिस में आपका डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो जाता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स भी हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो एक 200 डेज के मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं हम लोग, और एक 20 का मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। दोनों सिंपल मूविंग एवरेजेस है, दोनों जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म से जाके लगा सकते हैं। और तीसरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और कोई भी स्टॉक या ईटीएफ में हम लोग बाई करना पसंद करते हैं दोस्तों, जो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही करीब में आ जाता है, तो हम लोग पहला एंट्री बनाते हैं। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले, तो हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। उस समय हम लोग कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले। जैसे डेली चार्ट पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो प्रॉफिट बुक करें, और वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर लें। और फिर जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है डेली चार्ट पे, तो कुछ क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो निफ्टी आईटी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था। कोविड के फॉल के बाद से वन वे मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिला। TCS, विप्रो, इन्फोसिस सभी स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया। फिर FIIs का बड़ा सेलिंग देखने को मिलता है। US मार्केट में भी हम लोग को IT स्टॉक्स पिटते हुए दिखते हैं, तो इसका असर हम लोग को इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला। FIIs का बड़ा सेलिंग हुआ। इस क्रम में लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिलता है। पहले 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में हम लोग IT20 ETF को बाई करने के लिए बोले थे, उसके बाद भी हम लोग को और भी नीचे आते हुए दिखता है, और बड़ा फॉल होता है IT20 ETF में। फिर जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था, तो इस क्रम में हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। 2-3 बार यहाँ पे मौका था, अभी भी मौका है IT20 ETF बाई करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के जस्ट अभी ऊपर ही आया है। और पिछले दिन हम लोग को एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा था 2-3% का। इसी कैंडल में आपको IT20 ETF अगर बाई करना तो कर सकते थे। उसके अगले दिन हम लोग को साइडवेज चलते हुए भी दिखा है। तो अगर आज भी हम लोग को 1-8% का अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है तो इसमें बाई करना है। अगर नहीं भी मिलता है तभी भी हम लोग को बाई करना है, क्योंकि आज ऑस्पिशियस ओकेजन है। कुछ हम लोग को IT20 ETF जरूर से बाई करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी फॉल कर चुका है, और इस लेवल से हम लोग को सपोर्ट लेकर के ऊपर जाते हुए दिखा। इन 2 लेवल्स पे पहले भी IT20 ETF को बाई करने के लिए हम लोग बोले थे। तो आज हम लोग को जरूर से IT20 ETF में कुछ क्वान्टिटी एड ऑन करना चाहिए। नेक्स्ट ETF जिसमें हम लोग को कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों, निफ्टी फार्मा इंडाइसेस पे बेस्ड फार्मा-बीज ETF की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले ये भी नेटेफ फार्मा के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज हो चुका है, फार्मा-बीज ETF हो चुका है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं लगातार गिरावट फार्मा स्टॉक्स में होते हुए दिख रहा था। डिवीज लेबोरेटरी, सन फार्मा, ये सब में क्वालिटी स्टॉक्स में आपका बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इसलिए फार्मा-बीज ETF में भी आपको बाई करके चलना है। टॉप 10 आपके फार्मा स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था। इस क्रम में हम लोग बात भी किए थे कि आप लोग यहाँ पे फार्मा-बीज ETF में जरूर से इन्वेस्टमेंट कर ले। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दिया था, उसके बाद हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। फिर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस जाता है, और यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम करता है। पहला पिवट पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिला, फिर हम लोग को 20 का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट का भी काम करते हुए दिख रहा है। अभी बहुत ही क्रूशियल लोकेशन पे हम लोग को चलते हुए फार्मा-बीज ETF दिख रहा है। यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकता है,
और क्रॉस ओवर दे देता है 20 का मूविंग एवरेज, तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो पहला लोकेशन जो हम लोग बाई करने के लिए बोलते हैं वो है आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे ज़रूर से आपको बाई करके चलना है। तो 1-8% का ग्रीन कैंडल आपको मिलता है तो बेस्ट होगा, लेकिन फिर भी आपको फार्मा बीज ETF में बाई करके चलना है। अगर नीचे की तरफ बाई कर चुके हैं तो इग्नोर कर सकते हैं फार्मा बीज ETF में, लेकिन फर्स्ट एंट्री लेना है या ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो जरूर से आपको बाई करके चलना चाहिए। बढ़िया लोकेशन पे आपको अभी मिल रहा है फार्मा बीज ETF। उसके बाद जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा तो अच्छा मोमेंटम भी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट ETF जिसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, निफ्टी नेक्स्ट इंडाइसेस पे बेस्ड जूनियर बीज ETF की हम लोग बात कर रहे हैं। ये भी आपका जो निफ्टी बीज ETF चलाता है नए मीडिया, उसी का प्रोडक्ट है। हम लोग नए मीडिया के ही प्रोडक्ट में बाई करना पसंद करते हैं, बहुत ही सेफ माना जाता है और लिक्विडिटी भी बहुत ही हाई होता है। मेन और ETFs में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे मेन क्राइटेरिया होता है दोस्तों, पहला होता है लिक्विडिटी, जिसमें हम लोग जितना चाहें जब चाहे उतना खरीद बेच सकते हैं। तो लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ETFs के लिए। और सेकंड क्राइटेरिया होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रेपुटेशन होना चाहिए। तो जूनियर बीज ETF में भी हम लोग देख रहे हैं लगातार गिरावट हम लोग को होते हुए दिख रहा था। जैसे निफ्टी 50 में भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर गया था, उसी क्रम में हम लोग को निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी बहुत ही प्राइस ऊपर जाते हुए दिखा था, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। उसके बाद लगातार हम लोग को फॉल होते हुए दिखा, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है। तो इस लोकेशन पे हम लोग फिर बाई करने के लिए बोलते हैं कि जूनियर बीज ETF में भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद से और भी हम लोग को नीचे की तरफ फॉल होते हुए दिखा है। फिलहाल की बात करें तो जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था, इस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखा था, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आया था। तो इस लोकेशन पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे जूनियर बीज ETF को। जो बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है और इस पिवट पे टकराने के बाद हम लोग को फिर से रेजिस्टेंस लेते हुए दिखता है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। 200 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन एकदम फ्लैट है, जो कि आपको बताता है अभी साइडवेज मोमेंटम चल रहा है। तो एक बढ़िया सा हम लोग को ग्रीन कैंडल देखने को मिला था, हैमर कैंडल 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में, तो अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 या जूनियर बीज ETF में देखने को मिलता है, या नहीं भी मिलता है तो आज इस लोकेशन पे जरूर से आपको बाई करके चलना चाहिए। कुछ आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इसमें ऐड ऑन करना चाहिए जूनियर बीज ETF में। डीमार्ट, Naukri.com, अडानी के कुछ क्वालिटी स्टॉक्स, बंधन बैंक, ये सब सभी निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हैं। और अब हम लोग बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में। हम लोग 3 ETFs देख चुके हैं, 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको आज कुछ खरीदारी करके चलना चाहिए। पहला है Naukri.com या InfoEdge, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में एक दिग्गज कंपनी है। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिखा था, पहले तो बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था पास्ट में, एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। इस क्रम में पिवट पे रेजिस्टेंस मिलता है, उसके बाद बड़ा फॉल नौकरी या InfoEdge में हम लोग को देखते हुए मिला है। 7100 का प्राइस टच करने के बाद बहुत ही ज़्यादा लो लेवल तक आते हुए दिखा। 3500, 3200 तक का भी प्राइस हम लोग को शो किया Naukri.com में। तो इस लेवल पे हम लोग फिर से बाई करने के लिए बोले, जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, बढ़िया एंट्री आप लोग को मिला था नौकरी या InfoEdge में। उसके बाद हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, लेकिन 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस जाता है और यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 200 डेज का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा, अगर ऊपर से नीचे आता है तो 200 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करता है, अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं। तो फिलहाल की बात करें तो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए बढ़िया सा ग्रीन कैंडल दिखा था, लेकिन इस पिवट पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग बाई कर सकते हैं। अगर नीचे के लेवल्स पे बाई किए हुए हैं 3200 के लेवल्स पे, तो यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री लेने के लिए बेस्ट लोकेशन है। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे जरूर से एवरेज कर लेना है, क्योंकि नौकरी या InfoEdge में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये स्टार्टअप्स में करता है। जोमेटो, पॉलिसी बाजार, ये सब ग्रोथ वाले स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टमेंट है। तो आपको भी बाई करके नौकरी या InfoEdge में चलना चाहिए। एक डेट फ्री शानदार स्टॉक है, कंपनी का रिजर्व भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए नौकरी या InfoEdge आपके पोर्टफोलियो में जरूर से होना चाहिए। और एक और स्टॉक जो कि डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ FL इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हम लोग वही स्टॉक्स बाई करेंगे जिसमें हम लोग को ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर एक बहुत ही बजिंग सेक्टर है और आगे आने वाले समय में और भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसमें भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, और जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, तो इस क्रम में हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह देते हैं, और इस पिवट पे रेजिस्टेंस भी था। तो उसके बाद लगातार हम लोग को फॉल होते हुए FL इंडिया में भी दिखा। फिर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, तो इस क्रम में हम लोग कुछ बाई करने के लिए बोलते हैं। अगर पहला एंट्री लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद और भी एनालिसिस गलत साबित होता है और भी हम लोग को नीचे आते हुए FL इंडिया दिखता है। तो यहाँ पे जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा था, तो इसी कंसोलिडेशन में हम लोग बाई करने के लिए भी FL इंडिया बोले थे। उसके बाद आप लोग और भी एवरेज कर सकते थे।
उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में हम लोग को साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है। फिलहाल की भी बात करें तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही प्राइस चल रहा है। तो अभी बढ़िया लोकेशन है, कुछ क्वांटिटी एसआईपी करना है एफएल इंडिया में, ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं, या ये आपके पोर्टफोलियो में पहले से है तो बाई कर सकते हैं, या फ्रेश एंट्री भी लेना है तो बाई कर सकते हैं। 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल आपको मिलता है तो बाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी मिलता है तभी भी आज मोहर ट्रेडिंग के दिन कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। तो इसलिए लेवल्स की आज हम लोग बात नहीं करेंगे, आज हम लोग को जस्ट इसमें बाई करना है एफएल इंडिया में भी। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, इन्फोसिस के बारे में। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, शानदार रिटर्न निकाल करके दिया था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से इसमें भी बहुत ही ऊपर चल रहा था। कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह इन्फोसिस में भी हम लोग दिए थे। उसके बाद बड़ा फॉल होते हुए भी हम लोग को दिखा था। जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था तो ट्रिपल टॉप जैसा हम लोग को दिखा था। 2-3 बार प्राइस एक ही रेजिस्टेंस लाइन से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे आते हुए इन्फोसिस में दिखा था। फिर फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका है। 2-3 बार एक ही लोकेशन पे अच्छा सपोर्ट मिला है। तो इस सपोर्ट पे हम लोग फिर से इन्फोसिस बाई करने के लिए अपने पिछले वीडियोस में भी बात किए थे कि इन्फोसिस को आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद फिलहाल अभी बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे ही चल रहा है। तो इस लोकेशन पे जरूर से कुछ एवरेज आपको करना चाहिए। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी आपको देखने को मिलता है तो इन्फोसिस जरूर से बाई करें। तो इन्फोसिस में भी आज हम लोग लेवल्स की बात नहीं करेंगे। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी मिले चाहे नहीं मिले तभी भी आपको इन्फोसिस में एवरेज करना है। ऊपर के प्राइस फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री लेना है, जरूर से कुछ क्वांटिटी इन्फोसिस एवरेज कर लें। बहुत ही अच्छा लोकेशन है और मोहर ट्रेडिंग में आपको जरूर से बाई करके चलना चाहिए। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।